चटुसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमनबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री निताई कुंज का वास्तविक उत्सव गौरधाम कॉलोनी राधा कुंड व श्री सनातन दास रनवाड़ी तिरुबहा महोत्सव श्री अनंतलाल गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्चयोऽवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री
श्री श्री सनातन दास रनवाड़ी वाले, श्री श्री सनातन दास बाबा रनवारी वाले, श्री अनंतलाल गोस्वामी, श्री अनंतलाल गोस्वामी जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री सनातन दास रनवारी वाले बाबा जी की, श्री श्री अनंतलाल गोस्वामी जी की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। जय हो। श्री श्री दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखलादाममानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रियुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साकङ्कनेत्रम् मोश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककं कण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावतिम्बा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्यामिरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। राधा दामोदर राधे। श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है, श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है। प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रातः काल उठ यशोदा मैया कीनो है सब साज, कीनो है सब साज। प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज, विविध भांत विविध भांत बाजे बाजत हैं, रहो गोप सब गाज, रहो घोष सब गाज। गावत गीत मनोहर बानी, तज गुरुजन की लाज। विविध भांत बाजे बाजत हैं, रहो गोप रहो घोष सब गाज। गावत गीत मनोहर बानी, तज गुरुजन की लाज।
प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज। लरिका सकल संग संकर्षण, लरिका सकल संग संकर्षण, वेणु बजाए रसाल। आगे धेनु चले गोविंद प्रभु, नाम भयो गोपाल। आगे धेनु चले गोविंद प्रभु, नाम भयो गोपाल। प्रथम गोचारण को दिन आज, प्रथम गोचारण को दिन आज। चले हरि बछरा चरावन माई, चले हरि बछरा चरावन माई। टेर पहले तोक श्री दामा, तेरे पहले तोक श्री दामा, लीने संग लगाई, लीने संग लगाई। कहत गोपाल कहत गोपाल, सुनो गोप सब वृंदावन में जई है। मधुमेवा पकवान मिठाई, भूख लगे तब खई है, भूख लगे तब खई है। चले हरि बछरा चरावन माई, चले हरि बछरा चरावन माई। खेलत हंसत करत कोलाहल, खेलत हंसत करत कोलाहल, आए यमुना तीर, आए यमुना तीर। परमानंद दास को ठाकुर, राम कृष्ण दो वीर, राम कृष्ण दो वीर। चले हरि बछरा चरावन माई, चले हरि बछरा चरावन माई। श्री श्री बहुत सुंदर अपने इस सत्संग के अंतर्गत श्री सनातन गोस्वामी पाद षड गोस्वामी जनों में श्री सनातन प्रभु के चरण चापन का, चरण चिंतन का, उनकी श्री चरणों में बैठने का, संग करने का, ये उनसे कुछ उनका कृपा प्रसाद, उनके आचरण के इस महान आनंद पारावार की एक कनिका का, जिसका आधार है वैराग्य। नंद तनुज किंकर जी, आपने गिरिराज जी की परिक्रमा और परिक्रमा में दंडवत परिक्रमा, आज आपने किस प्रकार उस व्यक्ति को देखा, मिला, तो 40 वर्ष का है, 5 साल से रो रहा है गिरिराज जी की परिक्रमा करने को। इसका मतलब है ये कितना दुरूह है। जब तक श्री गिरिराज जी, आपने उसे कहा भी अभी मेरे साथ चल, तेरे खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था मेरे पास मेरे है, अभी अभी चल। लेकिन जब तक कृपा नहीं होती है, गिरिराज जी की कृपा नहीं होती है, आपकी दंडवत परिक्रमा को सुन सुनकर तो मेरा मन भी मचल रहा है। यद्यपि समर्थ तो मेरी एक प्रणाम करने की भी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर, क्या है, कितनी बड़ी कृपा है आप पर, जो आप 5वीं दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। अब आगे का एक और रखो मन में लक्ष्य कि मैंने अकिंचन बनना है, जैसे श्री सनातन प्रभु। सनातन प्रभु की अकिंचनता तो सनातन प्रभु ही है, तथापि उनका एक कन जो गौड़िया उपासनाओं का प्राण है, कंथा कोपीन,
भागवत जी में एक बात जो भगवान ने कही है, सब भगवान की कृपा की याचना, इच्छा, प्रार्थना, इंतजार, निर्भरता भगवान की कृपा पर है। लेकिन भगवान की कृपा कौन चाहता है? भगवान कहते हैं मेरी कृपा कौन चाहता है? हो उनका महाराज आपकी कृपा सब चाहते हैं, उनका मेरी कृपा का पहले परिचय प्राप्त करो। यस्याम अनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्य हम करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत ददाम्य हम स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, हरिष्ये तद धनम, उसका सब धन छीन लेता हूँ, हर लेता हूँ। हो भागवत जी में ये लिखा है, श्री पद्म पुराण में लिखा है, यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम। श्री भागवत जी में लिखा है, यस्याम अनुगृणामि वित्तम तस्य धनम शनैहि ततो अधनम त्यजन तस्य स्वजना दुख दुखितम सा यदा वित्तोद्योगो अतो माम सुदुराराध्यम हित्वान्यान भजते जनः। अरे जीवन मुक्त होना कि नहीं, भगवान की सेवा में जाना कि नहीं, भगवान की रासलीला पर कटाक्ष ही करना है कि क्या रासलीला में जाना भी है? इससे पहले होगा चीर हरण। आपको भगवान की कौन लीला प्रिय है? उनका मुझे प्रिय है भगवान की उखल बंधन। श्री कुंती जी कहती हैं, आप माता की सांटी से भयभीत भया यत भयावात वातोयम, जिसके भय से भय भी कांपता है, वो माता की सांटी से भयभीत कांप रहा है, रो रहा है। अपने कज्जल मित्रित नेत्रों से अपने कपोलों को सब प्रकार से उसमें तद्वत बना रहा है। उस आपकी झांकी से मैं मुग्ध हो जाती हूँ। कहाँ अनंत कोटि ऐश्वर्यों के स्वामी और कहाँ इस प्रकार माता की सांटी से भयभीत। सबकी अपनी अपनी झांकी है। श्री किशोरी जी को भगवान की एक झांकी प्रिय है। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले, श्री राम सो छवि राखी सीता उर रटती रहती हरि नाम। तो हमारी भी एक जीवन में होनी चाहिए। वो कौन सी है झांकी? उनका वो झांकी हमारी ठाकुर जी की नहीं है। वो हमारी झांकी अगर ठाकुर की है तो वो है चीर हरण। आज की तारीख में श्री श्री पिंकी माता जी आप ही मुख्य श्रोता हैं, तो आप नोट कर लीजिए। कोई आपसे पूछे कि कुंती जी की ये झांकी है, श्री किशोरी जी की ये झांकी है, आपकी पुरुषोत्तम कुंज की भी कोई झांकी है, उनका चीर हरण ही हमारी उस पुरुषोत्तमी कुंज की उपासना की ये सर्वप्रिय झांकी है। उनका आपको भगवान की माखन चोरी लीला, आपको भगवान की और कई लीलाएं हैं। भगवान का नाग का नृत्य है, भगवान का दावानल का पान है, भगवान का गिर्राज धारण है, भगवान की कई लीलाएं हैं। तो मैं यही क्यों जची है? क्योंकि इसके तुरंत बाद रास लीला है। डोंगरे जी कहते हैं जब तक चीर हरण नहीं होगा रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं संसार का विहार कोई कपड़ा शरीर पर नहीं रहता, तो भगवान से विहार ये सब आवरण, ये सब मान्यताएं, ये सब सोच, ये सब आकर्षण, ये सब अतृप्तियों के मारा ये सब आवरण पहनकर करोगे। भगवान को जिससे विहार करना होता है, जिसे विहार का सुख देना होता है, उसके सब चीर आवरण निवृत्त कर देते हैं।
यही चीर हरण है। तो इसी प्रकार यस्याम अनुगृणामि, हे ठाकुर जी पुरुषोत्तमी कुंज में जो लोग डिजायरस हैं, ठीक है, जो नहीं है उनकी डिजायर बना दीजिए। लेकिन एक बात जरूर है कि हमको भी अपने उस वैराग्य का सुख आस्वादन कराइए। महाराज जब पैदा हुए तब भी कोई कपड़ा नहीं था, जब जाएंगे तब भी कोई कपड़ा नहीं होगा। एक प्रतीकात्मक है कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अपनी मान्यताएं, अपनी हठ धर्मियां, अपनी जड़ताएं, अपनी छठताएं, अपनी अतृप्तियां तो साथ ही लेके जा रहे हैं। प्रतीकात्मक हमारे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, हमको नहला दिया गया और जला दिया गया, अब छुट्टी कर दी। लेकिन वो प्रैक्टिकली कब होगा? वो तभी होगा ना जब भगवान हमारी इन सब मन चित्त बुद्धि अहंकार ही जीव है। जीव के आवरण, जीव के ये सब वस्त्र क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार। जब तक ये प्राकृतिक हैं, जब तक ये भौतिक हैं, लौकिक हैं, आइंद्रिक हैं, तब तक जो है वो संसार है। और जब ये ठाकुर हर कर इसे अपने किशोरी जी के यहाँ से भाव से भावित कर देंगे, वो वस्त्र देंगे जिसमें केवल प्रियालाल जी की सेवा का भाव है, तत्सुख सुखित्व का भाव है, जिसमें केवल मात्र श्री श्री किशोरी की किंकरी दासी का भाव है, वो मिलेगा। तभी जो है वो हमारा रास लीला में भगवान की सेवा में प्रवेश होगा। करोड़ जन्म भी बीत जाएं बिना भगवान की सेवा को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को प्राप्त किए, हमें जन्म मरण के कुचक्र से बचना नहीं बच सकते। मुक्ति एक ही है, जो हमारा स्वाभाविक धर्म है। वो क्या है कि हम प्रियालाल जी की दासी भाव में सेवा को प्राप्त करें। और उसके लिए चीर हरण नंद तनुज किंकर जी, अब आपका जो लक्ष्य है वो आगे होना चाहिए। मैंने 7 परिक्रमा करनी है, 5वीं है वो भी कर लो। राधा कुंड में स्नान भी किया, अब आप आगे चल गए हो। स्वार्थ का त्याग ही स्वार्थ का विस्तार ही स्वार्थ का त्याग है। आपने स्वार्थ का विस्तार कर दिया, सब पुरुषोत्तमी कुंज का प्रणाम किया, स्नान किया, और भी आप सब कर रहे हो, दंडवत भी कर रहे हो, ये भी सबका साझा है, सबका शेयर में ये सब भजन हो रहा है। अब एक जीवन में और काम इच्छा करो कि मैंने अकिंचन होकर ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करवा कामरी कांदे पर, घर घर मांझ महिरो, टूक लगे तो भूख मुख में, गिनो ना सांझ सवेरो। एक पद मुझे भूल रहा है आगे, हरिचरणन को चेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ये प्राप्तव्य है। अगर अंदर की रौनक देखनी हो, नित्य रस विहार का आस्वादन करना हो, कबे हम हेरी विसे युगल प्रीति, कबे हम देखी वसे युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश। तो इस प्रकार की अकिंचनता, इस प्रकार सब प्रकार से सर्वमुक्त होने का ये जीवन में इस योग इसी जन्म में प्राप्त कर ले। आगे का क्या पता कि महाराज कोई ना कोई विघ्न हमें पुनः बंधन में डाल दे। एक ही आशा, हो यस्याम अनुगृणामि, हे प्रभु आप ये जो अनुग्रह करते हैं, आप ये जो अनुग्रह करते हैं, इसके लिए अपने हृदय में निष्ठा बनाएं। हमारे गुरुदेव प्रभु से पंजाब श्री बैरागी बाबा ने बसंती भाई की धर्मशाला में श्री श्री श्यामला हकीम जी, ब्रज विभूति जी हर होलियों में श्री सत्संग रखते थे।
संध्या के समय सभी महात्मा गुरुजन बड़े बड़े प्रवक्ता सिद्ध महात्मा आकर अपना श्री कृपा प्रसाद अपना कथामृतम पाठ कराते। मैं भी जाता। कथा से बाहर आकर श्री बैरागी बाबा ने महाराज श्री से पूछा, महाराज हम इतनी कथा सुनते हैं, आप इतनी कथा सुनाते हैं, इसका फल क्या है? उनका कंथा 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 मैंने केवल कोपीन। अगर कोपीन धारण करनी है तो कथा ही उसका साधन है, और कथा सुनने का फल क्या है? कोपीन रह जाए बस। हे भगवान, हे श्री राधा रमन, संसार से मुक्त कब होंगे? अब महाराज फलाना कोट ते फलाने आभूषण धारण करके नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा। वस्त्र भी जो होगा उस पर कोई जेब नहीं होगी, कोई सिलाई नहीं होगी, कोई फिटिड नहीं होगा। इसी प्रकार जब जाएं तो हूँ भई दासी मैं राधे रानी की, हूँ भई किंकरी मैं राधे रानी की। इसके सिवा अन्य जितने भी स्मृतियां हैं, मान्यताएं हैं, सोच है, संकोच है, वो सब निवृत्त हो जाएं। ओ हो। अगर जीवन में इस जन्म में एक आशा लगाओ कि हे प्रभु मैं कब आपके प्रेम रस का आस्वादन करूंगा। यहाँ अगर हमें ये वैराग्य रस से भय लगता है तो भगवान से कहो कि हमें प्रेम रस का आस्वादन कराओ। भगवान कहते हैं प्रेम रस का पर्यायवाची है वैराग्य रस। प्रेम का पर्यायवाची है वैराग्य। वैराग्य का परिणाम प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम का परिणाम वैराग्य है। प्रेम का आधार, प्रेम का प्रसाद वैराग्य है। छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, जीवन में सुखी हो जाएंगे। अभी हमको कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं। भूख के लिए पदार्थों की अपेक्षा है, पहनने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, पता नहीं कितनी अपेक्षाएं हैं, कितने आकर्षण हैं। लेकिन जब प्रेम होगा तो प्रेम एकांकी है। आहा, वो अपने साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। प्रेमी एकांत में रहना चाहता है, अपने प्रिया प्रियतम के सेवा भाव में रहना चाहता है, और प्रेम स्वयं किसी को अपने पास शेयर नहीं करने देता। प्रेम के साथ कुछ शेयर नहीं होता। मैं कुछ पहन लूं, मैं कुछ खा लूं, मैं कुछ सुविधा बना लूं, अरे नहीं। आज हमने सुना जैसे ही श्री श्री वो महापुरुष का नाम लिया, शिव जी के भक्त, जैसे सनातन प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, जिसके लिए भगवान गौरीनाथ ने काशी से उन्हें भेजा, वो महानुभाव को श्री सनातन प्रभु की उस भजन, उनकी उस आनंद राशि का स्मरण, उसका लोभ, उनको उस पारस को महाराज पता नहीं घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अरे ये क्या है मुसीबत? इसके रहते हुए तो महाराज उस प्रेम रस का अनुभव नहीं हो सकता। उसने महाराज दूर यमुना जी में फेंक दिया और सनातन प्रभु के चरणों में आकर कहा, प्रभु आप जिस भाव में रहते हैं, जिस रस का आस्वादन करते हैं, एक कण मुझे भी प्रदान करो। मुझे इसीलिए भगवान शिव ने आपके चरणों में भेजा है। मैं पूछ रहा था सनातन सेठ कहाँ है, मुझे पूछना चाहिए था महाराज वास्तव में सेठों के सेठ कहाँ हैं। श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद से पूछा, राय संपत्ति मध्य कौन संपत्ति बढ़कर जानी? राधा कृष्ण प्रेम जार हो से बड़ धनी। हर आदमी टॉप करना चाहता है, और वो टॉप में संपत्ति जिसके पास सबसे ज्यादा है, संसार की संपत्ति में 100 जने चील की तरह पीछे लग जाएंगे। कोई गिराने में, कोई मारने में, मार भी देगा, कोई लूटने में। हम कभी ऐसी अशांति का अनुभव नहीं किया होगा जो संपत्ति हमें कराएगी। लेकिन संपत्ति कौन है जो हमें अनिर्वचनीय आनंद का आस्वादन कराए
और नजर लगाने वाले, इच्छा करने वाले को भी धनी बना दे। वो संपत्ति है राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। जैसे ही ये प्रेम की उपासना होगी, केवल मात्र इस समय हम क्या कर सकते हैं, भगवान का भजन करें केवल भगवान के प्रेम के लिए। अपने को धोखा ना दें, कपट भजन ना करें, महाराज दम्भ ना करें। कर रहे हैं भगवान प्रियालाल जी का युगल मंत्र जाप कर रहे हैं, वृंदावन की रज की उपासना, जा रहे हैं वृंदावन, तथापि मन में अगर कपट है, कपट भी दूर कर देंगे वृंदावन। तथापि इस कपट से अगर अपने विवेक से बच जाएं, अपनी परम संपत्ति की ओर दृष्टि रखें, तो जरूर किसी न किसी कल्प में, जन्म में हमारी इच्छा भूख के अनुपात हम पर कृपा हो जाएगी। क्योंकि प्रेम के उस रस के सामने मोक्ष आदि भी एक बिंदु है। प्रेम रस का सिंधु है और मोक्ष उसका बिंदु है। विषय की तो वहां कोई प्रवेश गणना पहुंच स्मृति ही नहीं है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजनेर मध्ये सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम दित्ते धरे महाशक्ति। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध होते होए प्रेम धन। और वो नवधा भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम। लेकिन विष्णु की प्रीतियार्थ श्रवण करना, कीर्तन करना। हम कथा में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भगवान के गुणों को, उनके रूप को, उनकी लीलाओं को, उनके चरित्रों को सुनने से उनके प्रति प्रेम होगा। इसलिए हमारा भगवान के चरणों में जो स्वाभाविक प्रेम है, वो संसार में हमें भूल गया और संसार के उस आकर्षण में हमने भगवान के प्रेम को भुला दिया, भगवान को हृदय से निकाल दिया। इसीलिए हम अपने उस स्वभाव से दूर दुखी हो गए। दुखी होना कोई हमारा स्वभाव थोड़ी है, किसी का धर्म नहीं है दुखी होना, लेकिन हम हो रहे हैं क्यों, क्योंकि हमने उस सुख रूप भगवान, उनके स्मरण को हृदय से निकाल दिया। तो फिर दोबारा गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के कृपा आश्रय से हम उसमें प्रवेश करके उसे हम रिवाइव करें। और वो रिवाइव करने का उपाय है, हम भगवान को सुने। शायद हमें स्मृति आ जाए, अरे ये तो हमारे प्रभु की कथा है, वो तो हमारे स्वामी की कथा है, अरे वो तो हमारे परम प्रियतम की कथा है, अरे ये तो हमारे प्राण सर्वस्व श्री 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 ठाकुर की चर्चा है। हमें अपना खोया हुआ स्वरूप, स्वभाव, भाव स्मरण आ जाए और उसके बाद हम कीर्तन करें, जिससे कि जो सुनने से कृपा हुई है वो कीर्तन से और जल्दी हमको अपने स्वभाव स्वरूप में ले आए। लेकिन ये दोनों तब इफेक्टिव होंगे जब हम इसके लिए करेंगे कि हमें भगवान में प्रीति हो, भगवान में प्रीति हो, भगवान में प्रीति हो। श्याम लगन जेहि लागे, श्यामा श्याम लगन जेहि लागे, श्याम लगन जेहि लागे, श्याम लगन जेहि लागे, श्याम लगन जेहि लागे, श्यामा श्याम लगन जेहि लागे।
प्रीति हो। प्रेम ही परम रस का मूल है, प्रेम ही रस है, रस ही प्रेम है। बिना रस के सभी लोग अपने में अधूरे हैं, सभी लोग लेकिन प्रेम होने पर यही रसमय हम हो जाते हैं। रस को हम नहीं चाहते, हम ही रस हो जाते हैं, हम ही मिश्री हो जाते हैं। और वो प्रेम क्या है? तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे हरिदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। इस भाव की पुष्टि के लिए भगवान का कथा श्रवण करें, भगवान की चर्चा श्रवण करें और भगवान के नामों का, गुणों का, लीलाओं का, चरित्रों का कीर्तन करें, धाम में वास करें। लेकिन इसके अलावा अगर मन में कोई और इच्छा है या तृप्ति है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। पहले वो ध्रुव जी की तरह हमारे हृदय में सारी अतृप्तियां निवृत्त होंगी, कितना समय लग जाएगा। यात्रा तो प्रेम की तब चलेगी जब हम सब प्रकार से आप्त, मुक्त, पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन पहले तो सारा भजन हमें अतृप्तियों से निवृत्त करने में ही लग जाता है, इतने में ही जीवन की घंटी बज जाती है। इसलिए अपने विवेक से, सत्संग के आश्रय से, सत्संग के इन वाइब्रेशन से हम इनसे निवृत्त हो, इनकी असारता, इनकी अनित्यता, इनकी परिणाम में, प्रायश्चित में खत्म होने वाली स्वभाव को जानकर, इससे निवृत्त होकर विशुद्ध भगवान का भजन करें, विशुद्ध भगवान का भजन करें। श्रवणम कीर्तनम ऐसा जब करेंगे तो फिर स्थिति आ जाएगी। स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्य, महात्म निवेदनम। यही भजन है नवदा विद भक्ति। ये कृष्ण प्रेम देने की महाशक्ति रखती है। और नवदा भक्ति पूर्ण हो जाती है केवल नाम संकीर्तन से। राम 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 श्री 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 राम 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 राम
श्री राम राम राम। क्या भगवान की भक्ति के एक तो है ना रसोई खुद बनाओ और एक है बनी बनाई 56 पदार्थ। श्री श्री गिरिराज जी में महाराज श्री के इस सत्संग के इस संस्तार में शायद इस सत्र में किस प्रकार की प्रस्तुति हुई है। होए होए होए। मेरे को तो अपने स्वास्थ्य की शक्ति के अनुपात जो मैंने स्वयं ही अपने जीवन को नष्ट किया है, अपने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मेरे पास तो ऑनलाइन श्रवण के दर्शन के सिवा अब मेरी राधा कुंड में डुबकी जियालाल जी लगा लें, इसी से मैं भगवान के चरणों की रज को प्राप्त करूंगा। लेकिन ऑनलाइन से जो दर्शन किया है, अरे ऐसी प्रस्तुति, मुझे आज्ञा दो कि मैं ये श्री श्री करुणदास जी को भेजूं और उनसे कहूं, प्रभु जी आप 7 लाख का एक एपिसोड बनाते हो, हमारे गुरु जी के द्वारा ये श्री श्री भाभी श्री के द्वारा बनाया गया एपिसोड देखो, ऐसे भक्तमाल बनाओगे तो सारी भक्तमाल बन जाएगी। बड़ा रीजनेबल कोई अगर आप पुरस्कार देना चाहेंगे तो यही खर्च होगा। टेंट वेंट ये सब व्यवस्थाएं बड़ी नॉमिनल खर्चे की होंगी। आप 7 लाख करते हो, मुझे आज्ञा दो मैं उनको भेजूं कि प्रभु इस तरह से बनाओ। 7 लाख से तो कोई राजा भी नहीं ज्यादा से ज्यादा एपिसोड बना सकता है। जो प्रस्तुति वहां परसों उन्होंने दर्शन कराई है, ओ हो, भूत में तो मैंने नहीं देखी, भविष्य में तो होती ही रहेगी। ओ हो, कितनी मेहनत है भाभी श्री की। ओ हो। ये गुरुजन भगवान है। लिखा है साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम्। वंदे गुरोः श्री चरणार। साक्षात हरि हैं। उनका इनके प्रयास को देखो, इतनी इनकी सब शिष्यों के प्रति, जीव के प्रति इनके प्रचार की करुणा को देखो। ये ईश्वर के सिवा नहीं हो सकता है, ये ईश्वर के सिवा नहीं हो सकता। भाभी श्री में, महाराज श्री में, गुरु माता जी में, सब में भगवान के विशेष प्रकार की शक्ति है जिससे ये कार्य संपन्न हो रहा है और वो उसका दर्शन करके हम गदगद हो रहे हैं। महाराज श्री के द्वारा ऐसा सत्संग गिरिराज जी में सबकी आवाज की व्यवस्था, वो सब प्रकार से बिनैनी में उस स्थान की स्थिति, उसकी सज्जा, सबका ख्याल, ये जीव के बस का नहीं है। जीव के तो महाराज घर में या उनके यहाँ कोई एक दिन के लिए भी एक व्यक्ति भी आ जाए तो वो महाराज खींचने लगता है। अगर मेरे श्री का बेचारा कमजोर हो तो उसको वैसे ही टेंशन हो जाती है। लेकिन ये गुरुजन है, इतने शिष्यों को, विदेश से भी हैं, देश से भी हैं, धाम से भी हैं, ओहो, सबको जानना पहचानना, सबको जो है वो आशीर्वाद से धन्य धन्य करना और ऐसे सत्संग के आयोजन, ऐसे उस प्रस्तुति की स्थिति बना कर सबको आनंदित, उनके भजन की स्थिति वृद्धि करना। अरे इन गुरुजनों के चरणों में कोटि प्रणाम। श्री बहुत बड़ी बात उद्धव जी ने कही, प्रभु आपके ऋण को तो ब्रह्मा जी की आयु लेकर भी जीव उतार नहीं सकता। हाँ, आपका नित्य ऋणी बना रहता है, ऐसा उसे बड़ा सुख मिलता है। हम ऋणी हैं गुरु परंपरा के, हम ऋणी हैं गुरु परिवार के, हम ऋणी हैं गुरुजन के, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हम ऋणी रहे गुरुजनों के, हम ऋणी रहे श्री गुरुजनों के। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है।
अरे ये वो कॉम्प्लीमेंट है जो भगवान ने गोपियों को दिया। अरे भागवत जी की भाषा में बात करो। हा 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 हा। गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रेमी कब ना बनूं, कभी ना बनूं। मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहा हूं। ये भगवान का माधुर्य है, इसलिए वो पूर्णाति पूर्ण भगवान है। यही माधुर्य है जो भगवत्ता का सार है, और ये भक्तों में रहने से वो सर्वजन प्रिय होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं। अगर हम ऋणी नहीं होना हमको अच्छा लगता, ऋणी नहीं है। अरे ऋण तो हम पर सबका है, माता पिता का है, वैष्णवों का है, भागवत जी का है, भागवत जी की कथा का है, गुरुजनों के और भाभी श्री के द्वारा बनाई गई दिखाई गई प्रस्तुति का है, धाम की रज का है। यही हमारी संपत्ति है। कर्जदार हैं, कर्जदार हैं। क्या चाहते हो? कर्जदार रहना, ऋणी रहना, ऋणी रहना। अब ऋण जिसका देना है उसके लिए हम उसके चौका बर्तन करें, वो चाहे हमें बेच दे, बस उनका हाँ बेच दे। जब हम ऋणी हैं तो फिर ऋण तो चुका नहीं सकते। इतने बड़े सर्वसमर्थ भगवान ने कहा, देवताओं श्री की आयु लेकर मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। देवताओं श्री की लंबी आयु लेकर हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। तो हम ही ऐसे, मैं अपने को कहता हूँ मूर्खानंद हैं जो सोचते हैं गुरुजनों ने हमसे किया ही क्या। गुरुजनों को तो शायद कोई नहीं कहता, माता पिता को तो सभी कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अब मेरे को नहीं लगता कि माता पिता जमीन पर क्यों रहते हैं, इस बात को सुनकर जमीन को फट जाना चाहिए और उनको उसमें धंस जाना चाहिए, ये बात सुनकर कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे भैया ये राक्षसी वृत्ति है। निशिचर निशिचर सम जानौ तिन प्राणी। मात पिता माने नहीं देवा, संतन सन करवामहि सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, निशिचर सम जानौ तिन प्राणी। जीवन का रस कृतज्ञ होने से शुरू होता है। जीवन का रस हम जहां तहां तो कहते हैं, जहां दलाली करते हैं, महाराज माल को तोड़े ताबे गया, और वो सोचता है ताबे ही रहो। अरे ये कैसी फिलॉसफी है। बात तो अच्छी है लेकिन किसे कहनी है। इसीलिए सूरदास जी कहते हरिजन चांड हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरिजनों से कहो, गुरुजनों से कहो, भगवान से कहो, कहे तो चाहे उन साहूकारों को भी कहो, लेकिन इस बात में नहीं कि आपके द्वारा ही मेरा भोजन, मेरा धन, मेरा परिवार चलेगा। नहीं, हम किसी को भी कह सकते हैं आपके ताबे हैं, थोड़े ताबे गए बस। माल को सबको कहो। उनका किस भाव से कहा? उनका भगवत भाव से कहा। भगवत भाव से कहो, कपट से मत कहो कि इनसे ही मेरी रोटी चलती। अरे नहीं, चलती है लेकिन मूल में तो मेरे राधा रमन हैं। सबके ऋणी रहो, सबके ऋणी रहो। आज हमने दो बातें सुनी। एक तो जीवन में स्वप्न देखो कि मैंने कब अकिंचन होकर सारे मैनू नुहान, मेरे शरीर ते कपड़ा कोई ना रवे तो मैनू अग ला देन। अरे मैं स्वयं ही क्यों ना नहा लूं। सब प्रकार की उन आसक्तियों से, सब प्रकार के उन आवरणों से, सब प्रकार के कपट पूर्ण सोच से, अतृप्तियों से मैं मुक्त होकर मैं घोषणा कर दूंगा, मुझे आग लगा दो। किसकी? कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में, कृष्ण नाम में। और दूसरे, आज हमने ये सुना है कि हम कृतज्ञ ही संसार से मर जाएं, कर्जदार होकर संसार में रहें, खुश रहो। अरे भैया तुम कैसे खुश रहते हो? उनका हम ऋणी हैं। देखो आज खुशी का राज,
ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और वर्ल्ड के ऊपर भी जितने त्रिलोकी हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, उनमें ये ट्वीट कर दो कि खुशी का राज क्या है। कृतज्ञता में, ऋणी होने में कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, और वो कर्जदार ही बनना है हमें। हमें मुक्त नहीं होना, हमें नित्य सेवक बनना है। इसलिए तभी बड़ी सुंदर बात है, जो कर्ज ना चुका सके उसे सेवा करनी पड़ती है। गोविंद कहते हैं, मैं सर्व समर्थ ईश्वर भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मुझे चौका बर्तन करा लो, मुझे बीच चौराहे में नीलाम कर दो, मुझसे गैया चरवा लो। गोपियों, मैं नित्य तुम्हारा कर्जदार हूँ। इसी प्रकार हम अपने गुरुजनों के कर्जदार हैं, हम अपने वैष्णवों के कर्जदार हैं, हम हरि नाम के कर्जदार हैं, रजरानी के कर्जदार हैं। किसके कर्जदार नहीं हैं? माता पिता के कर्जदार हैं। जिसने हमें एक बार कृष्ण नाम सुनाया, हम उसके कर्जदार हैं। अपने हृदय में बैठे हुए राधा रमन जी के कर्जदार हैं। अरे राधा रमन पुरुषोत्तम प्रभु के कर्जदार हैं, राधा कृष्ण प्रभु के कर्जदार हैं। बस कर्जदार ही, इतना कर्ज है। मेरा मन गिरवी रहो नवल किशोरी पास, ब्याज मूल इतना बड़ो नहीं छूटन की आश। हम दास, हम दास। अध्यात्म को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, अगर हम थोड़ा सा ईगो से मुक्त हो जाएं। दिन भर याद रखो, कभी भी मन में याद आए कि तू कौन है, उनका तू कर्जदार है। पहले हिंदुस्तान पर बड़ा कर्ज था, पता नहीं क्या स्थिति है। हिंदुस्तान लोगों को कर्ज देता है, दूसरी कंट्री को, लेकिन निजी रूप में हमें सबका कर्जदार होना है, और इसको कभी नहीं भूलना है। इसको कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है कि मुझे फ्लैट गीता मंजरी जी ने दिलाया है। चाहे मूल में रजरानी की कृपा है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता, यात्रा वाले बाबा गीता मंजरी जी ने मुझे फ्लैट दिलाया है। और मैं जब भी उनके दर्शन करता हूँ, मनी मन प्रत्यक्ष प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ओहो, कर्जदार है। नोट करो आज की तारीख में, दिन में हम कितने बाद में ये श्री, अब तो पिंकी मंजरी जी भी गाने लगी हैं, गिरिराज जी की जय, फलाना श्री बरसाने के गुसाइयों की जय, नंदगाम के गुसाइयों की जय। पिंकी माता जी बहुत बड़ी हैं, अब बहुत सब प्रकार से धीरे धीरे आने वाले समय में रविदास जी अगर किसी समय नहीं भी होंगे तो ये भी सब करेंगी। तो लेकिन एक बार ये भी एक लिस्ट बना लें, कर्जदार किसके हैं। सबसे पहले माता के, फिर पिता के, फिर गुरुजनों के, फिर भागवत जी के, आए आए भागवत जी के, फिर धाम की रजरानी के, आए आए। ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो जिसका अंत ही ना हो। रोज जिसमें लिखो, अरे महाराज हमको आज वो बालक मिला जिसको देखकर मन मयूर नृत्य करने लगा, हम उसके भी कर्जदार हैं। उस माता के कर्जदार हैं जिसको देखकर हमें किशोरी जी का उद्दीपन हुआ। ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये तो किशोरी जी नहीं है। इन्होंने किशोरी का रूप नहीं चुराया है, या किशोरी ने अपना रूप इन्हें नहीं दिया है, तो कर्जदार तो हो गए। जिससे हमें सुख मिला, जिससे हमें आनंद मिला, उसका तो एहसान मानना चाहिए। तो कर्जदार हैं, कर्जदार हैं श्री गिरिराज जी के, जिन्होंने अपनी महिमा से, जिनको चरणों में प्रणाम करने का सुख हमें प्राप्त होता है। ऐसे गिरिराज जी के, गिरिराज जी के वासियों के कर्जदार हैं, वैष्णवों के कर्जदार हैं, जिनके संग हम भगवान की चर्चा करके सुख प्राप्त करते हैं। कर्जदार हैं श्री राधा रमन जी की चौखट के, कर्जदार हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के दर्शनों के। अरे कर्जदार की लिस्ट लिखो, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार हरि
तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो। कोताई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभानुनंदनी राधे राधे, राधे कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सौहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे धदी भांड भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे उखल बंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरोनी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, रूप सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री गौरांगी गिरी जी की जय हो।
तट सुरद्रुमालंबनी मदीयमति